पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध में चीन की हुई एंट्री, चीन का फायदा, पाक का नुकसान, तालिबान खुश हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा सुलझाने के लिए अब चीन की एंट्री हो गई है, लेकिन चीन को तालिबान ने दो टूक कह दिया है कि हमारा सब्र टूट चुका है। चीन के राजदूत और अफगानिस्तान के मंत्री की मुलाकात हुई है और अमेरिका और पाकिस्तान की इससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजिंग यानी चीन और काबुल यानी अफगानिस्तान ऐतिहासिक पड़ोसी हैं। ये दोनों देशों ने इस मीटिंग के दौरान बात कही है और अफगान के मंत्री ने चीन के तारीफों के पुल बांध दिए और साथ ही तालिबान ने चीन को पाकिस्तान को लेकर अल्टीमेटम दे दिया, चेतावनी दे दी और कह दिया है कि पाकिस्तान पिछले 4 सालों से हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और अब हमारी सहन शक्ति, हमारा पेशेंस जवाब दे चुका है। तो क्या अब चीन मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पंचायत बैठाएगा और उनके बीच के सभी विवाद दूर कर पाएगा? इस वीडियो में आज इसी पर बात होगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स। आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। तो चीन कूद पड़ा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध में। तालिबान लगातार पाकिस्तान को पड़ोसी देशों के बीच घेरने में लगा हुआ है। तालिबान के उप विदेश मंत्री नईम वर्दक ने पाकिस्तान पर सख्त रुख अपनाते हुए कह दिया है चीन से कि पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने तालिबान प्रशासन की सहनशीलता की, हमारे पेशेंस की परीक्षा ली है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक तालिबान के उप विदेश मंत्री नईम वर्दक ने अफगानिस्तान के लिए चीन के विशेष दूत यू शियाओंग से कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में तालिबान प्रशासन के धैर्य की बहुत परीक्षा ली, बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया हमें, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम नहीं मानेंगे, अब पाकिस्तान की एक एक हरकत का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव का सिलसिला लगातार चल रहा है। हालांकि सीज फायर हुआ है कतर और सऊदी अरब की बीच बचाव करने के बाद, लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के डिप्टी विदेश मंत्री डॉक्टर मोहम्मद नईम और चीन के राजदूत यू शियाओंग ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान हालिया अफगान पाक तनाव की स्थिति पर चर्चा की, कैसे और बेहतर हो सकते हैं हालात, इस पर भी बातचीत हुई है। ये जो मीटिंग हुई इसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा हुई, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके ऊपर तो बात हुई, साथ ही साथ अफगानिस्तान और चीन आपस में कैसे बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। अफगानिस्तान सरकार में डिप्टी विदेश मंत्री हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम। उन्होंने बताया कि चीन और अफगानिस्तान 2 ऐतिहासिक पड़ोसी हैं और दोनों देशों के बीच कई सारी समानताएं भी हैं, सिमिलरिटीज हैं। मोहम्मद नईम ने चीन के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस्लामिक अमीरात यानी अफगानिस्तान सभी देशों के साथ आपसी सम्मान के आधार पर बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी को दुश्मन के नजरिए से नहीं देखते हैं, सबसे बातचीत करना चाहते हैं, ना हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क की तबाही के लिए करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा और ना ही किया गया है। जैसा कि पाकिस्तान तालिबान सरकार पर आरोप लगाता आया है कि टीटीपी को पालने वाला, पोसने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला तालिबान है, और यह आरोप सरासर गलत है। यह चीन को दो टूक समझा दिया गया है कि पाकिस्तान ऐसे अनर्गल आरोप अफगानिस्तान पर, तालिबान पर ना लगाए। इस बीच तालिबान या अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री ने कई सारे मुद्दों पर बात की जो इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों को सबसे तनावपूर्ण दौर तक पहुंचा चुके हैं। इसको भी समझाने की उन्होंने कोशिश की। यह भी बताया कि पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव के बीच अफगानिस्तान के मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान पिछले 4 सालों से इस्लामिक अमीरात के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, जिससे उसे जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ा और हमने उसको यानी पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि अमीरात का दृढ़ रुख यह है कि मुद्दों का समाधान बातचीत और समझ के जरिए किया जाना चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर हमने भारी तनाव देखा, अभी भी तनाव बना हुआ है। सीज फायर हालांकि हो गया है, दोनों तरफ से हिंसक झड़प में कई लोगों की मौत हो गई। उसके बाद कतर और तुर्की की मध्यस्थता के बीच सीज फायर समझौता हुआ। हालांकि सीज फायर के बावजूद तनाव की स्थिति बरकरार है, तनाव बना हुआ है। हाँ, ना तो पाकिस्तान की तरफ से अभी हमला हुआ है, ना ही अफगानिस्तान की तरफ से अभी तक कोई अटैक, उस सीज फायर के घोषणा के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तालिबान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है। ये अल्टीमेटम क्या है और चीन को बता दिया है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की करीबी हमेशा रही है। उसने समझा दिया है कि हम खुद समझाएंगे पाकिस्तान को, तो समझने वाला है नहीं, आप जाकर अगर बताएंगे तो हो सकता है कि उसकी समझ में आ जाए।
तालिबान के बयान में कहा गया है कि यू शियाओंग ने तालिबान के विदेश मंत्री वर्दक से बताया कि बीजिंग तालिबान और पाकिस्तान के बीच विवादों को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है। चीन ने यह पेशकश की कि भाई हम चाहते हैं कि आप दोनों का मसला सुलझ जाए, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा आप के बीच में ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन से सटे हुए हैं। चीनी दूत ने कतर और तुर्की की मध्यस्थता के प्रयासों की भी प्रशंसा की, जिससे दोनों पड़ोसी देशों को हाल ही में युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने में मदद मिली है। वर्दक ने इस दौरान चीन के सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच जो लॉन्ग टर्म के रिलेशन है, जो दीर्घकालिक संबंध हैं और साझा हित हैं दोनों देश के लोगों के, वो इसमें जुड़े हुए हैं और उनका ख्याल हमको रखना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि तालिबान प्रशासन सभी देशों के साथ पारस्परिक सम्मान के आधार पर संबंध बनाने का इच्छुक है और अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को धमकाने के लिए नहीं किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 4 सालों में चीन ने तालिबान के साथ अपने संबंधों को गहरा किया है। हां, रूस ही वो एकमात्र देश है जिसने तालिबान की सरकार को मान्यता दी है, लेकिन चीन और तालिबान के संबंध बहुत बेहतर रहे हैं। बीजिंग स्थित अफगान दूतावास को आधिकारिक तौर पर अब तालिबान के हवाले कर दिया गया और चीन लगातार तालिबान से अपने डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स बनाए रखता है, यानी चीन और तालिबान की सरकार के बीच में बड़े अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तान का भी रणनीतिक सहयोगी है, यानी कि चीन अफगानिस्तान तालिबान का भी दोस्त है, चीन पाकिस्तान का भी दोस्त है और इसी वजह से चीन ये चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये जो युद्ध हुआ है अभी आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। विश्लेषक ये कहते हैं इस पूरे मीटिंग को लेकर कि जो चीन है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है, इसके बीच इस बीच जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच दरार है, इसको पाटने का काम चीन कर सकता है। इसको लेकर जो क्षेत्रीय हित हैं या विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई एक ड्रीम प्रोजेक्ट है चीन का। वो एक ऐसा रास्ता पाकिस्तान के जरिए, अफगानिस्तान के जरिए बनाना चाहता है जिससे सेंट्रल एशिया के साथ साथ यूरोप तक अपने माल को आसानी से भेज सके और चीन का अपना हित है और इसीलिए वो चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन नहीं हो और अगर टेंशन होगी तो इसका नुकसान सीधे तौर पर चीन को होगा और इसी वजह से चीन की तरफ से पहल की गई है जिसमें दक्षिण एशिया में व्यापार और पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता सुगम हो पाए और उसकी योजनाएं जो है चीन की आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि चीन की योजनाओं को डेंट ना लगे, उसका नुकसान ना पहुंचे। और इस बीच चीन ने तालिबान से बात की, लेकिन चीन ने तालिबान से बात करते करते ये भी पेशकश करती है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपको सही लगता है, उचित लगता है तो हम आपको और पाकिस्तान को बैठाकर दोनों के बीच में मध्यस्थता कराएंगे। आपका जो ड्यूरेंट लाइन का मसला है, उसका विवाद, हम उसका जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे कभी इस तरह की कोई नौबत ना आए कि दोनों देशों को आमना सामना करना पड़े और जो स्थायी समाधान इस समस्या का है वो निकाला जा सके। अफगानिस्तान में चीन के राजदूत हैं यू शियाओंग। उन्होंने ये बताया है कि चीन आपसी सम्मान के आधार पर अफगानिस्तान के साथ दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है और उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता को महत्व देता है। उन्होंने आगे कहा कि चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को सुलझाने में क्रिएटिव भूमिका निभाना चाहता है और कतर और तुर्की की मध्यस्थता के प्रयासों का स्वागत करता है। पहले भी चीन ने प्रयास किया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच रिश्ते और बेहतर हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सीमा में जो तनाव है, बॉर्डर पर जो तनाव है वो अभी भी बरकरार है। अभी चीन ये कह रहा है कि भाई आप हमें न्योता दीजिए, हमें अगर आप स्वीकार करते हैं कि हम इसका रास्ता बीच का निकालें तो फिर हम पाकिस्तान को भी बैठाते हैं, आपको भी बैठाते हैं, एक पंचायत लगाते हैं, इस पंचायत में आकर मिलजुल कर फैसला करते हैं, जो भी गिले शिकवे हैं उसको दूर करते हैं। अफगानिस्तान ने लेकिन साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान की धरती का किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी आरोप हम पर लगते हैं उसको हम पूरी तरह से सिरे से नकारते हैं। अफगानिस्तान की धरती का किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल ना हुआ है, ना होगा। आपको बता दें कि अमेरिका की अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा जमाने की बात जो पीछे सामने आई थी, लेकिन तालिबान ने इसे इनकार कर दिया था। ट्रंप के बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के पीछे की मंशा यही है कि ये एयरबेस न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े एयरबेसेस में से एक है जिस पर वो अगर अपना कब्जा कर लेता है, अपना नियंत्रण कर लेता है, तो वो चीन पर, भारत पर और सेंट्रल एशिया पर या कहीं की वेस्ट एशिया पर पूरी तरह से नज़र रख सकता है, यूरोप के तमाम देशों पर, रशिया पर भी नज़र रख सकता है। और इसी वजह से अब चीन
के जो परमाणु ठिकाने हैं या चीन के जो घातक हथियार हैं वो उसकी बगराम एयरबेस पर कब्जा करने के बाद, वहां पर अपना अधिकार जमाने के बाद उसकी जद में आ जाएंगे। और चीन की एक चिंता यह भी है जो उसका BRI प्रोजेक्ट है उसके साथ साथ कि बगराम एयरबेस पर तालिबान के वो कब्जा ना कर ले। हालांकि जो बयान इस बीच तालिबान के उप विदेश मंत्री की तरफ से आया है, उन्होंने कहा है कि चिंता मत कीजिए, अमेरिका की हम किसी भी नापाक हरकत का, नापाक कोशिश को अमल में नहीं लाने देंगे, उसके जो सपने हैं वो सपने ही बने रहेंगे। तो ये एक तरह से कहा जाए कि चीन की इस दिक्कत और समस्या को भी दूर करने की कोशिश की गई है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध में चीन की जिस तरीके से एंट्री हुई है, क्या वाकई चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध को सुलझाने के लिए उसकी कोशिश यही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ज्यादा ना उलझे, या उसका अपना खुद का हित है, वो अपने हित के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के टकराव को नहीं होने देना चाहता। बहरहाल अगर दोनों ही नजरियों को देखें तो इससे फायदा चीन का तो होगा ही होगा, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अगर तनाव नहीं बढ़ता है तो ये फायदा इन दोनों ही देशों के होगा। लेकिन अफगानिस्तान का जो रुख इस बीच सामने नजर आ रहा है उससे यही लग रहा है कि अफगानिस्तान अब किसी भी सूरत में पाकिस्तान के सामने दबने को तैयार नहीं है और चीन के भी वो प्रभाव में नहीं आने वाला, और अपने देश और अपने देश के लोगों के भले के लिए ही वो जो भी फैसला होगा वो लेगा। आपका क्या मानना है इस पर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।